नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात विधानसभा में शीतकालीन सत्र की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सभी महापुरुषों को की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलने की संभावना जताई। सीएम और डीएम ने बुके देकर स्पीकर का स्वागत किया और दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने विधानसभा परिसर की तस्वीरें, जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने देखिए महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलने की यहां पर संभावना भी जताई और सीएम और डीएम ने बुके देकर स्पीकर का इस दौरान स्वागत भी किया है। मैं उम्मीद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार के माननीय विधायकों ने जो गौरवशाली इतिहास रच रहा है उसको मानसून सत्र में आपने देखा है कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने और सरकार की सजगता, विधायक की गंभीरता ने एक इतिहास रचा, उसको आगे बढ़ाना है। मिलकर करके और सब लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन भी मिल रहा है। और देखिए बिहार विधानसभा के संसदीय कार्य की आज से शुरुआत हो गई है और देखिए शीतकालीन सत्र में जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए बिहार कैबिनेट के सभी मंत्री वहां पर मौजूद थे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर के चैम्बर में जाकर भी बातचीत की। मंत्री अशोक चौधरी ने उनका स्वागत किया, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी उनका स्वागत किया और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर के चैम्बर में भी पहुंचे और उनसे बातचीत की। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां जिम ट्रेनर विक्रम को गोली मारने का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में पीएमसीएच पर एक लापरवाही का आरोप भी लग रहा है। आपको बता दें कि जिम ट्रेनर विक्रम को गोली मारी गई और पीएमसीएच पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इलाज विक्रम का हुआ और रिकॉर्ड में नाम सचिन का है। गलत नाम दर्ज होने की वजह से इंजरी रिपोर्ट यहां पर फंस गई है। पुलिस को कोर्ट में विक्रम के नाम से रिपोर्ट जमा करनी है। 18 सितंबर को पीएमसीएच में विक्रम को भर्ती किया गया था। 10 दिन का इलाज होता है और उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती है जिसमें विक्रम का गलत नाम दर्ज किया गया, सचिन का नाम दर्ज किया गया। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुट गए। रजनीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तरफ पीएमसीएच पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, वहीं पर पीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं वो परिजनों पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत नाम दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है और किसकी गलती की वजह से ये गड़बड़ी हुई है? देखिए, बिल्कुल ये हैरान करने वाला मामला है और पूरा मामला जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से जो जिम ट्रेनर है 18 सितंबर को इनको गोली लगी थी और गोली लगने के बाद जिम ट्रेनर जो विक्रम है वो खुद स्कूटी चलाकर पीएमसीएच में एडमिट हुए थे। एडमिट होने के बाद 10 दिनों तक इनका इलाज होता रहा, उसके बाद ये डिस्चार्ज भी हो गए। लेकिन अब जब इंजरी रिपोर्ट की बारी आई तो इंजरी रिपोर्ट के समय ये चौंकाने वाला मामला आया है। जो विक्रम है जिनका इलाज हुआ, उनके नाम से वो एडमिट नहीं है, बल्कि उनके छोटे भाई का नाम सचिन है, उनका नाम वहां पर अंकित है जिनका इलाज हुआ है। ऐसे में जो पुलिस है वो भी लगातार परेशान है, क्योंकि जो इंजरी रिपोर्ट कोर्ट को देनी है उसमें जो घायल है, जिन पर गोली चली है, वो सचिन बताए जा रहे हैं, ना कि विक्रम है। तो पूरा मामला कहीं ना कहीं पेचीदा हो गया। हालांकि अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने साफ कहा है कि जिन्होंने पहले एडमिट कराया है उनके द्वारा ये लापरवाही हुई है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने नाम गलत दे दिया है। लेकिन ये जांच का विषय है, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और एक बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि जो पीड़ित है विक्रम वो लगातार शपथ पत्र के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के बाद शपथ पत्र उन्होंने जमा भी कर दिया है और पीएमसीएच में 2 बार शपथ पत्र जमा किया गया है, लेकिन नाम में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में इंजरी रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहा है। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
और इस वक्त की बड़ी खबर कैमूर से, जहां पर हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि इस जब्त हेरोइन की कीमत बाजार में 6 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। मोहनिया से 6 लाख की हेरोइन जब्त की गई है। स्टूवरगंज से मुन्ना अंसारी को अरेस्ट किया गया है और सिकंदर प्रजापति भी इस दौरान गिरफ्तार हुआ है। मोहनिया पुलिस की ये पूरी कार्रवाई। तो कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मोहनिया से 6 लाख की हेरोइन जब्त की गई और स्टूवरगंज से मुन्ना अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सिकंदर प्रजापति की भी यहां पर गिरफ्तारी होती हुई मोहनिया पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। और देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अफसरों की संपत्ति अब निगरानी विभाग को भी चौंका रही है। पिछले दिनों रोहतास के भू अर्जन पदाधिकारी संजय कुमार गुप्ता के घर पर कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान जो खुलासे सामने आए वो निगरानी विभाग को भी कहीं न कहीं चौंका रही है। आपको बता दें कि पटना, सासाराम और अररिया में हुई छापेमारी में भू अर्जन पदाधिकारी सह प्रभारी नगर आयुक्त की जो संपत्ति निकलकर सामने आई है उससे निगरानी के अधिकारी भी हैरान दिख रहे हैं। दरअसल संपत्ति कागजों पर भले ही कम दिख रही हो, लेकिन उसका बाजार मूल्य 50 करोड़ के करीब तक पहुंच गया है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति दर्ज करने वाले अफसरों की संपत्ति हैरान करती है। अगर सासाराम के भू अर्जन पदाधिकारी राजेश गुप्ता की बात कर लें तो भले ही कागजों पर उनकी संपत्ति कम दिखती हो, लेकिन आज के बाजार मूल्य से अगर बात कर लें तो उनकी संपत्ति 50 करोड़ के लगभग जा सकती है। निगरानी सूत्रों की माने तो जो उनकी संपत्ति है उसका आकलन किया जा रहा है। जो कागजात हैं वह काफ़ी हैरान करते हैं। वाकई में भले ही उनके यहाँ कैश 21,72,000 मिले हों, इसके अलावा 61 लाख के जेवरात मिले हों, पटना में 6 फ्लैट के कागजात मिले हों, पूर्णिया में 4 बीघा ज़मीन मिली हो, रांची में 55,000 वर्ग फीट जमीन के कागजात मिले हों, इसके अलावा जो विभिन्न बैंकों के 25 पासबुक मिले हैं और 6 एटीएम कार्ड और 2 लॉकर के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके बाद निगरानी विभाग के अधिकारी जब इनकी संपत्ति का आकलन कर रहे हैं तो हैरान हैं। एक्चुअल में जो बात निकलकर सामने आ रही है 50 करोड़ के लगभग उनकी संपत्ति जो है वह जा सकती है और निश्चित तौर पर ये जो संपत्ति है हैरान करती है निगरानी विभाग के अधिकारियों को कि एक अफसर जो सरकारी सेवा में है भ्रष्टाचार के बल पर इतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है। बहरहाल अब इस पूरे आकलन के बाद फिलहाल जो लॉकर फ्रीज किया गया है, सारी संपत्ति का आकलन करने के बाद निगरानी विभाग के अधिकारी राजेश गुप्ता से लगातार पूछताछ करेंगे और उसके बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात सीतामढ़ी के एक ऐसी खिलाड़ी की जिसने एथलीट की दुनिया में अपना नाम रोशन किया और बिहार का नाम भी पूरे देश में रोशन किया। लेकिन इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस खिलाड़ी को सरकार से मदद की गुहार है और सरकार से मदद की आस लगाए वो बैठी हैं। बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूँ। बहुत मतलब अकेला पापा जी कमाने वाले हैं, किसान हैं, काम करते हैं दूसरों के घर पे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हेल्प करे और मैं कुछ, क्योंकि मेरी एक ही सपना है कि मैं ओलंपिक में अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊं। ये गुहार है सीतामढ़ी की होनहार बेटी फूल कुमारी की। आंखों में देश के लिए गोल्ड लाने का सपना और हाथों में जीत का मेडल लिए एथलीट फूल कुमारी मदद मांग रही हैं। सरकार की अनदेखी के चलते महिला खिलाड़ी के सपनों को पंख नहीं लग पा रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही फूल कुमारी ओलंपिक में जाना चाहती है। झारखंड के एक हॉस्टल में रहकर प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसके पास हॉस्टल में देने तक के पैसे नहीं हैं। बिहार का नाम रोशन करने वाली ये बिटिया गरीबी के अंधकार में गुम होती जा रही है। मैं बाहर में प्राइवेट हॉस्टल में रह के प्रैक्टिस करती हूँ, झारखंड रांची में। मेरी सर है आंसू भाटिया एकेडमी है सर, उसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा फैमिली उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं हॉस्टल में, तो मैं चाहती हूँ कि सर लोग हॉस्टल में, अच्छा सा हॉस्टल है तो उसमें थोड़ा मेरा हेल्प करें। उसमें रहने के, खाने पीने के, थोड़ा डाइट वगैरह है जो उसमें हेल्प करे तो मैं काफ़ी अच्छा कर पाऊंगी।
फूल कुमारी ने अपने प्रतिभा से कई मौके पर बिहार का नाम रोशन किया। असम के गुवाहाटी में जूनियर नेशनल एथलेटिक्स मीट में फूल कुमारी ने 300 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था, तो वहीं चंडीगढ़ में 400 मीटर के दौड़ में कांस्य पदक भी जीत चुकी है। अब इनका सपना है ओलंपिक में गोल्ड जीतना, लेकिन इस सपने में आर्थिक तंगी रोड़ा बन गई है। इसके पास कोई भी पर्सनल कोच अवेलेबल नहीं है जो कि नेशनल कोच इसको मिले, और अच्छा फंड इसके पास कोई भी नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, बीन का परिवार है, बहुत छोटी फैमिली है इनकी और बहुत कम इनकम के साथ जी रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी फूल कुमारी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया है। जिले के सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने फूल की मदद की बात कही है। उन्होंने कहा कि फूल कुमारी को भागलपुर के एथलीट एकेडमी में भेजा जाएगा, जिससे उनकी प्रतिभा को नई उड़ान मिलेगी। ये लड़की बहुत ही मतलब समाज के निचले पायदान से आती है और इन्होंने सभी विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है। निश्चित तौर पर ये बहुत आगे जाएगी। हम लोग आज ही जिला के अधिकारी से बात किए हैं और जो भी संभव सहायता वो प्रदान की जाएगी। एकलव्या में भागलपुर में हमारा बिहार सरकार का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है एथलीट का, तो उसमें भी हम लोग भेजेंगे और आगे भी हम लोग देखते हैं कि इनके क्या क्या किया जाएगा। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। फूल कुमारी के सपने भी कुछ ऐसे ही हैं। देखने वाली बात होगी कि इनके सपनों को कब तक पंख मिल पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में फंसे 4 मजदूरों ने आखिरकार मौत को मात दे दी और बाहर निकल गए। करीब 65 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब ये मजदूर बाहर आए तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जी हां, इन तस्वीरों में आज जिन 4 लोगों को गांव के लोगों से घेरे देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये वो हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। 65 घंटे तक ये मौत से जंग लड़ते रहे और फिर मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीत गए। बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में चाल धंसने के बाद 4 मजदूर पिछले 65 घंटे से फंसे हुए थे। रेस्क्यू को लेकर बीसीसीएल ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। एनडीआरएफ को बुलाया गया था और आज से रेस्क्यू शुरू होने वाला था, लेकिन परिवार वाले इनके जिंदा बाहर आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन इसी बीच तड़के आज करीब 4 बजे ये चारों अपने दम पर चाल से पत्थर हटाते हटाते बाहर आ गए। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। हम लोग निकलना नहीं सका, उसके बाद हम लोग अंदर तरफ चला गया, कम से कम 200-300 फीट चला गया। उसके बाद पूरा गिरने लगा। तो हम लोग क्या किए सर, हम लोग ऐसे चट्टान ऐसे करके हम लोग चल गए उधर। तो एगो था फेस था, वहाँ 4 आदमी घुस गए और इधर पूरा गिर रहा था। ऐसे बोल के सर हम लोग माँ का आशीर्वाद में हम लोग निकल गए। देखे हम कि इतना बड़ा चट्टान गिरा हुआ, वो तो बाहर का आदमी भी चट्टान को हटा नहीं सकता है। तो हम लोग फिर पीछे चल गए, फिर गिरिए रहा तो वहाँ तो वो रहेंगे तो मार देगा, तो हम लोग पीछे चल गए। और ऐसे पीछे गए तो थोड़ा शांत हुआ, तो हम लोग पीछे का रास्ता से कल रात भर वही बैठ के देख के रास्ता साफ कर करके हम लोग 4 बजे रात की जिंदगी बचेगा उम्मीद तो नहीं रखे थे, थोड़ा बहुत हिम्मत भी था। हम लोग तो नहीं सोचते थे कि जिंदा वापस आएगा, लेकिन क्या हुआ, हम लोग सोचा था किसी तरह से निकल जाएगा हम लोग। लेकिन हम लोग जब पत्थर हटा रहा था तो भूख से मतलब पत्थर हटा नहीं सकता था। तो धीरे 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 जोगन लगा के हम लोग निकल गया। हम लोग हाथ में था, हमारे हाथ से हम लोग निकल गए। अस्त्र में नहीं था, तो 4 गो हाँ 2 गो रखते थे आप करके, हाँ 2 गो जला के आते थे। कितना दूर आप लोग मारे इसको खोदते हुए निकले? कम से कम 300 फीट। जब चारों मजदूर बाहर आए तो पूरे गांव में इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हैरान थे कि जिस चाल के धंसने के बाद अंदर घुसना भी मुमकिन नहीं लग रहा था,
उस चाल के अंदर इन चारों ने अपने दम पर 65 घंटे से भूखे प्यासे रहकर एक एक पत्थर को हटाया और अपने लिए जिंदगी की रोशनी तलाश ली। अब इलाके के लोग इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। BCCL के जो भी बड़े स्तर के अधिकारी हैं और जो यहाँ कार्यरत हैं उनसे संपर्क करके जो खुले हुए कुलेरी का मुंह है उनको हम लोग डोजरिंग करवाएंगे और जो लाइन है उसको हम लोग बैरिकेडिंग करवाएंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जान माल का क्षति ना हो। आज 4 दिनों तक उस घुप अंधेरे में इन लोगों ने जीवन के लिए संघर्ष किया और आज यह कृपा से जो सबकी आस्था का केंद्र है माँ, उसके कृपा से आज वो बाहर हम सबके बीच में है। मौत को करीब से देखने और उसे मात देकर अपनों के बीच पहुंचे इन मजदूरों के हौसले को आज हर कोई सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां पर 10वीं के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्या किस वजह से की गई, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। परिजनों को सूचना मिली कि उनका लड़का घायल है, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बेटे को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेहसौल ओपी क्षेत्र में लगातार ऐसी वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लड़का 4 बजे के करीब में निकला और 6:30 बजे के करीब में फ़ोन आया कि ऐसे राहुल के साथ ऐसे घटना हो गया है। तो हम कहाँ है, तो सदर अस्पताल में है। तो हम लोग जो है यहाँ दौड़ के आए, देखे कि यहाँ स्थिति देख करके हम लोग जो है से एकदम हो गए बेचैन। तो यहाँ से कहा कि ऐसे जाइए वरुण कुमार के यहाँ ले जाइए। तो हम लोग लेकर गए वरुण कुमार के यहाँ। वरुण कुमार के यहाँ जाने के बाद जैसे वहाँ जो है मृत घोषित कर दिया। हम फिर रिटर्न हो गए सदर अस्पताल। और देखिए, बिहार में बदलते मौसम का असर अब धीरे धीरे ही सही लेकिन दिखने लगा है। पटना के मौसम की अगर बात करें तो पटना में सुबह से ही धुंध छाई है और इसके चलते जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है और लोग सड़क पर आने जाने में काफ़ी झिझक रहे हैं। आने वाले दिनों में कोहरे के और घने होने की संभावना है। राज्य में इन दिनों 2 तरफा हवा चलने से मौसम के मिजाज में अचानक से परिवर्तन आया है। दक्षिण बिहार की ओर उत्तरी पश्चिम और उत्तर बिहार में दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट होने का अनुमान है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। की तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां पर फिलहाल धुंध दिखाई दे रहा है सड़कों पर और यही कारण है कि कई गाड़ियों के लाइट, खासकर जो साइड लाइट है, वो जले हुए दिख रहे हैं और आने वाले दिनों में कोहरा और भी गहराएगा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। दरअसल इन दिनों राज्य में 2 तरफा हवा चलने से मौसम के मिजाज में अंतर देखने को मिल रहा है। दक्षिण बिहार की ओर उत्तरी पश्चिमी और उत्तर में दक्षिणी पूर्वी हवा चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो प्रदेश में 2 तरफा हवा चलने से इसका प्रभाव तापमान पर भी पड़ा है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही आर्द्रता में बढ़ोतरी होगी, इस बात की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम तो पूर्वी भागों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। आसमान साफ रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि दक्षिण बिहार की अगर बात कर लें तो यहाँ तापमान न्यूनतम जो है वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ जगहों पर तो मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया है। वहीं अब कुल मिलाकर धीरे धीरे मौसम जो है वह ठंडा होता जा रहा है और गया अभी फिलहाल प्रदेश का सबसे ठंडा मौसम शहर जो है वो दर्ज किया गया है वहाँ पर तापमान, और वहाँ पर 11.5 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है और इसका असर भी पड़ रहा है। कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर 600 मीटर दृश्यता जो है वो चली गई है और कुल मिलाकर अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वह अपना असर जो है दिखा रहा है और आने वाले दिनों में लोग ठंड जो है और अधिक महसूस करेंगे और इसी तरीके से घने कोहरे की समस्या भी सामने आएगी।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां के जमुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में कई बोरे गेहूं जो है वो सड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर मात्र गेहूं ही नहीं, कई बोरे नमक और चीनी भी यहां पर सड़ रहे हैं। गोदाम में रखे नमक और चीनी के बोरे पर धूल की मोटी मोटी परत जमी दिख रही है और इन सभी की वजह है वितरण में अनियमितता। बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने से नमक और चीनी का वितरण नहीं किया गया। लाभुकों की लाख शिकायत के बाद भी भ्रष्ट पीडीएस डीलर और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब गोदाम में बर्बाद हो रहे अनाज पर अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए तो उनका रवैया लापरवाही भरा दिखा। ऐसे में साफ है कि इन अधिकारियों को कानून का भी कोई भय नहीं है। तो जो गेहूं सड़ रहा है ये क्यों सड़ रहा है? आपको लग रहा है, ठीक है? नहीं तो कैमरे में कैमरा झूठ नहीं बोलता है। कितना सड़ा हुआ है, इतना साफ उठाइएगा, उसका दीजिएगा सड़ा हुआ है। तो पूरा मेरा गोदाम आप देख लिए। अब फिर आप और नमक जो रखा हुआ है, सो कब से रखा है नमक? गोदाम में नमक रखा हुआ है। माल कब से पड़ा हुआ है? जो ऊपर जो बोरा है जो धूल पड़ गया है, वो धूल कब से रखा हुआ है? अब आप गोदाम में धूल कैसे पड़ गया है, कब से पड़ गया? हवा पानी चलता है, धूप तो लगे। तो आपको हमने दिखाया कि कैसे एफसीआई गोदाम के अंदर जो नमक रखे हुए हैं, नमक गल रहा है और नमक की जो पैकेट है उस पर धूल कण बैठ गया है। वहीं बहुत मात्रा में जो गेहूं है, गेहूं भी सड़ रहा है। लेकिन कैमरे के सामने एजीएम साहब इन तमाम बातों को इनकार कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अगली खबर कटिहार से, जहां एक महिला से जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको बता दें कि महिला का आर्थिक, शारीरिक और शोषण भी किया गया और इस दौरान महिला का धर्म परिवर्तन भी कराया गया और इसका सनसनीखेज मामला इस वक्त कटिहार से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि महिला का पति बाहर काम करता है और इसी का फायदा उठाकर पति का ही दोस्त मोहम्मद शाह आलम ने पहले तो महिला से करीबी बढ़ाई और फिर उसका शोषण किया। आजम नगर की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने जब कभी भी इसका विरोध किया तो उससे आरोपी मोहम्मद शाह आलम ने रास्ते से उठवा लिया और कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की गई। यहां तक कि महिला के 4 साल के बेटे के सामने भी उसे पीटा जाता था। मोहम्मद शाह आलम के जीजा, जो सरकारी मदरसे का मौलवी है, वो भी इस काम में उसका साथ देता था और जबरन धर्मांतरण पर जोर डालता था। आपको बता दें कि पीड़िता के साथ मोहम्मद शाह आलम ने अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई थी और स्टाम्प पेपर पर उसका साइन लेकर धर्मांतरण कर उसका नाम भी फतेमा करा दिया है। पीड़ित ने धर्मांतरण के बाद कटिहार पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई करने के बजाय उसकी लीपापोती करने में जुटी है। मजबूरी में पीड़ित महिला सांस्कृतिक संरक्षण परिषद पहुंची है, जहां उसने मदद की गुहार लगाई है। जब इसमें आया हिंदुत्व में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ जो इस तरह हुआ है, हम चाहते हैं हमको न्याय मिले ताकि मेरे तरह कोई और औरत के साथ इस तरह ना हो। इसीलिए अभी तक तो हमें पता नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसका जो है बहुत औरत के साथ जो है ये सब चक्कर चलता है। ये टारगेट बनाता है हिंदू लड़कियों को, क्या लगता है? शायद हो सकता है। तो अब उम्मीद है पुलिस से इंसाफ मिलेगा? हमें तो उम्मीद है सर, लेकिन हर चीज को दबाया जा रहा है। आप कई संगठन के पास भी दौड़ रहे हैं लगातार? हाँ सर, जब देखते हैं कि 25 अक्टूबर को जो है दिया हुआ, ये जो है अभी तक एप्लीकेशन दिया हुआ एसडीपीओ के पास गया है, लेकिन वो जो है इस मामले में अभी भी कोई कार्रवाई, कोई छानबीन कुछ नहीं किया है। इसलिए जो है संस्कृत संरक्षण परिषद में आए हैं न्याय के लिए, न्याय का गुहार लगाने के लिए कि हमें लगभग 1 साल से यौन शोषण हुआ और इस क्रम में जुलाई में एक एफिडेविट के माध्यम से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ये धर्म परिवर्तन का जो साक्ष्य है वो साक्ष्य साथ में लगाया गया है। और उसके बावजूद भी जो कटिहार पुलिस है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और कटिहार पुलिस इस अपेक्षा में है कि कटिहार में हिंदूवादी संगठन जो है एक बार खड़ा हो जाए और कटिहार में हिंदू और मुसलमान का दंगा हो जाए। दंगा होने के बाद पुलिस सक्रिय होगी ताकि कुछ नए केस उसको मिल सकें। इस अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक घटना जो आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, जो पीड़िता हैं उनके द्वारा अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो पुलिस और हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।